नमस्कार दोस्तों। आज के जीके की इस सीरीज में अपन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना इंडिया में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं यूनेस्को 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 का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक प्रकार की एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में है ना, कोई ऐसी शैक्षिक है, मतलब एजुकेशनल है या फिर कोई साइंटिफिक, कोई या फिर सांस्कृतिक, कोई भी ऐसी साइट है, कोई भी ऐसी जगह है, स्थान है ना, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, उसको वर्ल्ड वाइड वैल्यू देने के लिए ना, उसको अपनी लिस्ट में शामिल करती है, ताकि दुनिया भर के लेवल पे इसकी उसकी पहचान बने। ठीक है। तो अब यूनेस्को के, इसका हिंदी में जो पूरा नाम होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब इसने इसकी शुरुआत कब की, कैसे की कि भी अपन को यूनेस्को में ये लिस्ट बनानी है संरक्षण के लिए, जैसे जो साइट है उनका। ठीक है। तो 1968 में वैश्विक स्तर पर इसकी बात रखी गई, मतलब दुनिया भर में इसकी बात रखी गई यूनाइटेड नेशन में, यूएन में, कि भी अपन को ऐसा कुछ सोचना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। 1972 में स्टॉकहोम में एक समझौता हुआ, वहां पर इसकी परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई भी हाँ ये काम कर सकते हैं। और शुरुआत हो गई 1978 में। 1978 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी, जिसमें ये इम्पोर्टेंट साइट के कंजर्वेशन के लिए शुरू कर दी। यूनेस्को एक प्रकार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक स्थलों की वैश्विक स्तर पर संरक्षण करने की एक पहल है। मैंने बताया ना अभी, जो वैज्ञानिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, पारिस्थितिकी स्तर है, इनका वैश्विक स्तर पर, मतलब वर्ल्ड वाइड, इनका संरक्षण करना इसकी एक पहल है कि सबको इस चीज को लिए प्रमोट अवेयर किया जाए कि इनका संरक्षण करो। ठीक है। यूनेस्को में 195 देश शामिल है आज। और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जिसकी लिस्ट आती है, उसमें शामिल होने के 10 पैरामीटर है। उसमें एक दो भी कोई फिल करता है ना, उस साइट को यूनेस्को अपनी उसमें लिस्ट में शामिल कर लेता है। क्यों करता है, मैंने अभी आपको बताया कि भी उन साइटों के संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, कि भी उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पे अवेयरनेस बने। अब क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभी दुबई से कोई भी आदमी घूमने इंडिया आएगा। अब इंडिया का जैसे रेड फोर्ट है। ठीक है। अब रेड फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसको पता रहेगा यार रेड फोर्ट तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ना, तभी तो यूनेस्को ने उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो वो इसको देखने के लिए क्यूरियस हो जाएगा कि यार इसको देखेंगे, ये तो कुछ ना कुछ इसमें खास बात होगी। तो इससे क्या है कि थोड़ा टूरिज्म भी बढ़ता है देश में। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि भारत में यूनेस्को की कौन कौन सी हेरिटेज साइट है, उनके बारे में अपन जानते हैं। और जो एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है कि भी ये वाली साइट कहाँ है, इसके बारे में क्या है, तो ऐसा बहुत बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन उसके बारे में जानते हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। तो पहले 1983 में जो लिस्ट आई थी ना, उसमें भारत की अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहाँ पर क्या चीज खास बात है, तो दीवार पर चित्रकारी बनी हुई है, और बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट टाइप की रॉक है, जो बेसाल्ट चट्टानों के बारे में अपन जब चट्टाने पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट। ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो बनता है, लेकिन इसके बारे में जान लेंगे ये क्या होता है, क्योंकि कई बार सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाएं जो यूनेस्को में शामिल की गई है, ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए अपन इतना जान लें, इतना बहुत है। अब नेक्स्ट, 1983 में ही एलोरा की गुफाएं भी इसमें शामिल कर ली गई। अब ये भी औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है। यहाँ पे भगवान शिव व हिंदू मंदिर दोनों को समर्पित है। मतलब शिव जी के मंदिर भी हैं, जो हिंदू धर्म के भी वो डेडिकेटेड है हिंदू धर्म को। 1983 में ही जो विश्व का सातवां अजूबा बोला जाता है ना, ताजमहल, जो यूपी के आगरा में है, ताजमहल, इसको भी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। शाहजहां ने इसको बनाया। शाहजहां पांचवा मुगल बादशाह था, और अपनी बेगम थी, प्रिय बेगम मुमताज के लिए बनाया, इसलिए इसको मुमताज महल भी कहा जाता था। कहा जाता है, कहा जाता था क्या,
राजस्थान में एक जगह है मकराना, वहाँ का सफेद संगमरमर फेमस है। यहाँ से पत्थर गया था ताजमहल को बनाने के लिए, तो सफेद संगमरमर से ताजमहल बना है। और अभी अम्लीय वर्षा होती है, आपको पता है बारिश के मौसम से पहले एसिड रेन होती है, जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन गया हुआ है ना, तो उस वो पोल्यूशन की बारिश होती है, तो उससे क्या है कि थोड़ा इसका रंग जो सफेद संगमरमर था थोड़ा पीला पड़ गया है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट साइट कौन सी है अपनी? नेक्स्ट 1983 में 1983 में आगरा का फोर्ट है, आगरा का किला है, जो आगरा में ही है यूपी में। इसको अकबर ने बनवाया था, अकबर थर्ड मुगल बादशाह था। ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप साथ साथ जानते रहे। इसी आगरे के किले में मोती मस्जिद है, जहांगीर के महल भी इसी आगरे के किले में है, जोधाबाई के महल भी इसी आगरे के किले में है। ठीक है। सॉरी, फतेहपुर सीकरी में है वो, आप इसको करेक्ट करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट 1984 वाले जो लिस्ट आती है ना यूनेस्को की, उसमें सूर्य मंदिर, अब सन टेम्पल, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क में है, ओडिशा में। निर्माण करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, और रिप्रेजेंट करता है गंग डायनेस्टी को, गंग वंश को समर्पित है ये, उन्होंने इसको बनवाया था, गंग वंश के नरसिंह देव ने। ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है सन टेम्पल में? यह एक रथ की आकृति में बना हुआ है, 24 व्हील है, रथ के 24 पहिए हैं, जो दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 घोड़े हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अंग्रेजों का यह मानना था, क्योंकि ये जो मंदिर है ना, ये जैसे उड़ीसा में उसकी साइड जो बंगाली खाड़ी है ना, वहां से दिखता है, तो अंग्रेजों का यह मानना था कि यह मंदिर जहाज को आकर्षित करता है, मतलब समुद्र में कोई भी जहाज आ रहा है तो उसको आकर्षित करता है और पानी में डुबो देता है, ऐसा अंग्रेजों का ये मानना था। इसलिए अंग्रेजों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं, कौन से मंदिर को कहते हैं? तो कोणार्क का सन टेम्पल इसको कहते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि 10 रुपए के नोट पर सन टेम्पल, 10 रुपए के नोट के पीछे सन टेम्पल की फोटो लगी हुई है। नेक्स्ट अपन चलते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम 1984 में शामिल किया गया, तमिलनाडु के अंदर है, और ये भी एक मंदिर ही है। यहाँ पांडवों के रथ मंदिर हैं, और कृष्ण जी के मंदिर भी हैं, और पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें कि महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984, पांडवों के मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर और पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट चलते हैं 1985 वाले लिस्ट में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको अपन नेशनल पार्क में भी और पढ़ेंगे फिर से। यहाँ ये क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अपन इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं। असम में ये स्थित है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, राइनो, एक सींग वाला गेंडा इसके लिए फेमस है। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट 1985 में ही आता है मानस नेशनल पार्क। अब ये भी असम में ही है, मानस नेशनल पार्क, मानस नदी के किनारे पर है ये मानस नेशनल पार्क। तो ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। असम में 2 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है 1985 में, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। बहुत ज्यादा एक बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। माइग्रेटेड बर्ड्स कम फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से माइग्रेटेड बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। अभी फ्लेमिंगो पक्षी क्या होता है मैं तस्वीर यहाँ पे लगा नहीं पाया, अगली वीडियो में कोशिश करी जाएगी इन चीजों को फोटो के थ्रू बताने की। और बोट बोटुलिज्म, बोटुलिज्म डिजीज के कारण ने यहाँ पे पक्षियों की मृत्यु हुई थी बहुत सारी, क्योंकि बीमारी फैली थी मतलब पक्षियों में। तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे आ जाए क्वेश्चन है ना, कि बोटुलिज्म डिजीज के कारण पक्षियों की मृत्यु कौन से जो ये अभ्यारण्य है ना यहाँ पे हुई थी, तो राजस्थान का भरतपुर है केलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1986 की जो लिस्ट आती है, उसमें गोवा का एक चर्च को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। यह एक पुराना और प्राचीन चर्च है, इसके बारे में और कुछ बातें इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, इसलिए आप इतनी चीज ध्यान रखें कि गोवा का चर्च। नेक्स्ट नेक्स्ट है मोन्यूमेंट ऑफ खजुराहो, खजुराहो के स्मारक, मध्य राजस्थान के सॉरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। चंदेल शासकों ने यहाँ इनको बनवाया था, नागर शैली में निर्मित है। अभी शैली क्या है, अपन जब थोड़ा स्ट्रेटेजी की तरफ आएंगे ना, तो उसमें से मंदिरों की शैली सब पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे आप इतना जान लें, नागर शैली में निर्मित है, खजुराहो के स्मारक, और लॉर्ड शिवा को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना आता है मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी। अब हम्पी के बारे में पता नहीं कितनी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। हम्पी के स्मारक जो है कर्नाटक में। अब आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है। और इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने। ये थोड़ा इतिहास से हो गया, लेकिन आप इससे रिलेटेड है इसलिए आप जानेंगे। और जो हम्पी के जो स्मारक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। द्रविड़ शैली में बने हुए आपको दक्षिण भारत के मंदिर ज्यादातर आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे। और डेडिकेटेड है विजयनगर डायनेस्टी को, विजयनगर साम्राज्य को ये समर्पित है, और यहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं। हम्पी से ये चीज इंपॉर्टेंट बनती है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बनती है कि यह 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी के स्मारक की फोटो बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 1986 में ही फतेहपुर सीकरी। ये है आगरा की यूपी के आगरा में फतेहपुर सीकरी। 1971 में अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया था। ठीक है। यहाँ पे है जोधाबाई का महल। ठीक है। और यहीं पे वो बुलंद दरवाजा भी है, जो ऐसे बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। नेक्स्ट अपनी आती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में एलिफेंटा केव। एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में, आप कंफ्यूज मत होना एलोरा एलिफेंटाइन में, क्योंकि कुछ मध्य प्रदेश में कुछ महाराष्ट्र में। ये भी बेसाल्ट चट्टानों की है गुफाएं, और डेडिकेट है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान में रखना है बस, यूनेस्को में शामिल है, कहाँ है और क्या है बस। नेक्स्ट आता है चोलास टेम्पल, चोल मंदिर। कहाँ है? तमिलनाडु में। 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1987 में शामिल किया गया सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, जो मेघना नदी बनती है उसी से सुंदरवन डेल्टा बनता है। पश्चिम बंगाल में भी है, इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है। यहाँ मैग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पे सुंदरवन नाम का जो जो प्लांट है ना, वो भी है जो इम्पोर्टेंट बनता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट आते हैं अपन 1987 में पट्टादकल। पट्टादकल पट्टादकल टेम्पल, ये कहाँ है? कर्नाटक में। एक मंदिर है कर्नाटक में, पट्टादकल उसका नाम है। 1987 में इसको शामिल किया गया। हिंदू भी है और जैन मंदिर भी है। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ देखने को मिलता है। और चालुक्य वंश से संबंधित है, क्योंकि इस वंश ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अपन आते हैं 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये अपन जब बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। आप यहाँ पे इतना जान लें कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और नंदा देवी के नाम से एक माउंटेन पीक भी है, माउंटेन पीक भी है, मतलब चोटी भी है। स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आती है फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। 1988 में उत्तराखंड में ही इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपना आता है 1989 में सांची का स्तूप, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध को समर्पित है। और इसको भी अशोक ने ही बनवाया था, आप इसको लिख लें, अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं 1993 में हुमायूं का मकबरा। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा पूछा हुआ है इसके बारे में भी। हुमायूं का मकबरा पहली बात तो कहाँ है? दिल्ली में है। चार बाग शैली में निर्मित है, मतलब जैसे मकबरा बना हुआ है उसके चारों तरफ बाग बाग लोन होंगे, बगीचे, तो इसलिए इसको चार बाग शैली बोला जाता है। ये भी पूछा हुआ है। हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की बेगम थी, हुमायूं की पत्नी थी, इसने इसको बनवाया था। और हुमायूं सेकंड मुगल बादशाह था, और इसकी बेगम थी हमीदा बानो बेगम, जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया था दिल्ली में, चार बाग शैली में। नेक्स्ट
नेक्स्ट 1993 में ही कुतुब मीनार, जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। और स्टार्ट करवाया था इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिरोज शाह ने इसका 5th फ्लोर बनवाई थी। और ये 5th फ्लोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुरान की आयत लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना माउंटेन रेलवे, पर्वतीय रेलवे। 1999 में दार्जिलिंग के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। आपको पता है दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इनको, क्योंकि इनका जो रेलवे का जो वो क्या है, वो मतलब आप ऐसे समझो कि जो टूर है ना, जो जहाँ से रेल निकलती है ये सब, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और ऐसी जगह से निकलती है जो अच्छी सी सीनरी बनाती है। जैसे कई बार आप उत्तराखंड या हिमाचल के देखोगे ना, तो इसलिए थोड़ा इस मोन्यूमेंट को सेव करने के लिए ना, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद में नीलगिरी जो तमिलनाडु में रेलवे है, उसको भी 2005 में शामिल कर लिया गया। कालका शिमला, ये शिमला में है हिमाचल में, इसको भी 2008 में शामिल कर लिया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है, इसको भी शामिल कर लिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, रेलवे में कौन कौन से है, चार है, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला और छत्रपति शिवाजी महाराज। इनको शामिल कर लिया गया पर्वतीय रेलवे में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट आता है 2002 में, 2002 में महाबोधि मंदिर, जो बोध गया बिहार में है, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अपने शामिल कर लिया, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। और अशोक सम्राट ने इन मंदिरों को बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना 2003 में भीम बेटका रॉक शेल्टर। भीम बेटका की चट्टाने जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप इनमें भी कंफ्यूज मत होना, फिर ध्यान में रखना, खासकर इन चारों को अलग से पढ़ना है एक बार। माना जाता है कि यहाँ पर भीम ने विश्राम किया था, महाभारत का जो भीम था ना, उसने यहाँ पे विश्राम किया था, इसलिए इनका नाम भीम बेटका है। और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट आता है 2012 में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जो है ना, उसको पूरे को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। अब ये क्यों शामिल किया गया, इसमें क्या खास बात है। फेमस है फॉर सोला फॉरेस्ट के लिए एंड हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, समंदर के किनारे हैं यहाँ पे। पश्चिमी घाट पे पर्वत भी हैं, जो कि जो हवाएं चलती है ना, मानसूनी हवाएं, उनको यही रोक लेते हैं, यहाँ पे वर्षा करवाते हैं। तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। अभी कहाँ कहाँ फैला हुआ है पश्चिमी घाट, गुजरात में, उसके नीचे महाराष्ट्र में, उसके नीचे गोवा में, उसके नीचे कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में। यहाँ यहाँ पश्चिमी घाट फैला हुआ है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट अपन आते हैं चंपानेर पावागढ़ी, चंपानेर पावागढ़ी। एक्चुअली में ये एक प्रकार की दो पहाड़ियां हैं, चंपानेर और पावागढ़ी। कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये भी बेसाल्ट चट्टानों से बनी पहाड़ियां हैं, और ये यहाँ भी हिंदू मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है। इनकी खास कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आप ध्यान में रखना कि चंपानेर और पावागढ़ी एक प्रकार से पहाड़ियां हैं गुजरात में, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन रेड फोर्ट, जो 2007 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। और दिल्ली में शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाने के बाद दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद कहा जाने लगा था उस टाइम पे दिल्ली को। ठीक है, रेड फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन जंतर मंतर। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। जंतर मंतर क्या है, एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है। यहाँ पर ग्रहों की गति का अध्ययन किया जाता है। ऑब्जर्वेटरी वो केब में भी आता है, अपने एसएससी में ध्यान में रखना आप, क्या होता है ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, वेधशाला है, दिल्ली में स्थित है। वैसे तो चार जगह है ये, लेकिन ये दिल्ली वाले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने जयपुर को बसाया, इन्होंने इसको बनवाया था, इसको, जंतर मंतर को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कुछ किले, कुछ दुर्ग हैं,
जिनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। कितने? 6 किलो को किया गया था। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। अब कौन कौन से हैं वो, उनका नाम मैं बोल देता हूँ। जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर और गागरों। इन इन किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो। जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे विजय स्तंभ है जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जिन्होंने कुंभलगढ़ की स्थापना की थी, इन्होंने ही विजय स्तंभ बनवाया। किसमें है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में है। कई बार ऐसे में पूछा गया है कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के किले में है। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है। अब कुंभलगढ़, या इसमें खास बात है, इसको भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाया। यहाँ पे दूसरी सबसे लंबी दीवार है दुनिया की। पहली लंबी सबसे लंबी दीवार तो आपको पता है चीन की दीवार है। दूसरी सबसे लंबी दीवार है जिसकी लेंथ लगभग शायद 36 किलोमीटर है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो 36 किलोमीटर है। ये सबसे लंबी दीवार है, सेकंड लॉन्ग सबसे लंबी दीवार है। ठीक है। जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के फोर्ट में है। आमेर का किला जयपुर में इंपोर्टेंट बनता है और टूरिज्म की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट है। और गागरोन शायद झालावाड़ में है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट अपन चलते हैं। 2014 में यूनेस्को ने वापस अपनी लिस्ट निकाली और रानी की बाव जो कहाँ है? पाटन गुजरात में है, इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। क्या है रानी की बाव? ये पहले के टाइम पे यूज फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी को संरक्षित करने के लिए, स्टोर करने के लिए ना एक बनाई हुई बाव है कुएं के जैसी। तो आप फोटो देख लेना गूगल से, कैसी है आपको, वैसे भी आपको पता ही होगा। इसमें ये खास बात है कि 100 रुपए के नोट के पीछे इसकी फोटो बनी हुई है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा एंड सोलंकी एम्पायर को, सोलंकी वंश को समर्पित है और लॉर्ड शिवा भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं अपन। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 2014 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। हिमाचल में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। जब अपन नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लें कि ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर शंकुधारी तो वन है और हिम तेंदुए भी हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इतना इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है? बिहार में। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है पूरी दुनिया की, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनवाई थी। और बख्तियार खिलजी जो आक्रमणकारी था, इन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। और बहुत सारे ग्रंथ जल गए थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ पे आग जलती रही थी, ग्रंथ जलते रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। जो है 2016 की जो लिस्ट आती है उसमें है कंचनजंगा। अब एक पीक भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा पीक भी है। ये एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। मिक्स मिक्स्ड। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स है, मतलब कल्चरल भी है और इंटेंजिबल भी है। क्या खास बात है इसमें? सिक्किम में पहली बात तो कंचनजंगा 2016 में शामिल किया गया। नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि हिमालयन रेंज आपको पता है, ग्रेट हिमालयन रेंज का ही भाग है। यहाँ पे हिमालय है, नदियां हैं, तो बायोडाइवर्सिटी तो होनी है। और ये मिक्स हेरिटेज साइट है, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। 2016 में की लिस्ट में एक चीज और शामिल होती है, चंडीगढ़ की कैपिटल कॉम्प्लेक्स। एक तरह से बिल्डिंग है ये, उसका नाम है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार की बिल्डिंग है, चंडीगढ़ में है, 2016 में शामिल की गई है। इसका वास्तुकार है ली कार्बोसियर। इन्होंने इसका वो स्ट्रक्चर वास्तु बनाया था। ठीक है। तो यहीं पे मतलब एक ही बिल्डिंग में सारे काम होते हैं चंडीगढ़ के, जैसे हाई कोर्ट ये सब है ना। नेक्स्ट आता है 2017 की लिस्ट में ऐतिहासिक शहर, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है ना, उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 2017 में। 2018 में विक्टोरियन, एक स्थान है मुंबई में विक्टोरियन,
इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कई प्रकार से इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अपन डिस्कस हिस्ट्री वाले सेक्शन में करेंगे। अभी आप इतना जान लें कि विक्टोरियन मुंबई में 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट अपन आते हैं पिंक सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, आपको पता है। इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को में शामिल होने वाला दूसरा शहर है शायद ये ना। गुलाबी पत्थरों से निर्मित है इसलिए इसको पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है। 2021 में लेटेस्ट एक तो रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना में है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और दूसरी है धोलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा, 2021 में शामिल किया गया था, जो कहाँ है, गुजरात में है। ये धोलावीरा क्या, हिंद सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, एक साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, वो सिंधु घाटी पढ़ेंगे तब अपन उसमें डिस्कस करेंगे और इसके बारे में। लेकिन आप ध्यान रखना, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया और इस गुजरात में स्थित है। अब थोड़ा सा अपन और जान लेते हैं। देखो जीके की सीरीज चल रही है, किसी को कोई भी अपडेट चाहिए ना, यार इसमें ये वाली चीज और ऐड कर दो, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दो, तो आप कमेंट करें, अपन उसमें और ऐड कर देंगे और इन्फॉर्मेशन। अपना उद्देश्य है ना आपकी बात सिलेक्शन निकालना है, तो उसके लिए अपन हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है। और अब आज का प्लान जान लो आप। आज करना है अपन को 4 सेट लगाने हैं, 4 सेट मैथ के सेक्शनल। ठीक है। और लगा लेना आप 2020 से लेके 21, 22, 23, 24, इन 5 सालों के लगाने हैं अपन को प्रीवियस ईयर में। ठीक है। 4 सेट यानी 100 क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में डाउट होगा शाम को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, यहीं पे, कि भी इस इन क्वेश्चन में डाउट आया। अब मेरे क्या डाउट आया आप भी कमेंट करना, उनको डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन बचे जो नहीं हुई वो। ठीक है। इंग्लिश में आप लोग रीडिंग करेंगे कम से कम 1 घंटा, और 50 से 60 वर्ड आप ही याद करेंगे। ठीक है। इंग्लिश वाला ये हो गया। और मैथ का हो गया, इंग्लिश का होगा जीके। जीके के मैंने आपको चैप्टर बता ही दिया, ये वाला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। इसको आप नोट्स बनाएं या पीडीएफ लें, यहाँ से आप इसको याद करेंगे। एक ऐसे एक एक टॉपिक करके अपन पूरा जीके कवर करेंगे एग्जाम तक। जीके में आपको यही करना है। ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, तीनों काम करने हैं और करके मिलते हैं शाम को, रात को, और डिस्कस करते हैं कि अपन को आज क्या क्या दिक्कत आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।